युवा उद्योगपति बनना है, लेकिन जीतू पटवारी तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार है ही नहीं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार रोजगार दे ही नहीं पा रही। ऐसे अगर 40 लोगों 50 लोगों का नाम अगर वो मुझे देते हैं जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी नज़र में, तो मैं उनको अभी ऑन स्पॉट इंडीड और job.com से 100 जगह से उनको इंटरव्यू के लिए पहुंचा सकता हूं। इतना एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है। बस उन लोगों को काम करने की मानसिकता होना चाहिए। इनके जैसे झंडे छाप और मतलब बदतमीज लोग नहीं हो, बस शर्त यह है। उस लाडली बहना के पैसे सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पी रही हैं और उनका वोट खरीदने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। देखिए, ये उनकी दूषित मानसिकता ही मैं कहूँगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो अपने चुनाव में कहते थे कि वोट मांगने के लिए 500-500 रुपये महिलाएं लेके अपने पोलके में रख लेती हैं। तो जीतू पटवारी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति बात करने की भी रही हो। उनको बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो महिलाओं का नाम लेते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर जोड़ देते हैं। क्या आपकी माता या बहन शराब पीती हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। या आपके भी मेरे यहाँ मेरे भी घर में मेरी माता और मेरी पत्नी दोनों को लाडली बहना के पैसे आते हैं। हम और वो निश्चित ही उन पैसों का अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी बहन ने या किसी माता ने उस चीज़ को इस तरीके से। मेरा नाम आदित्य चंदेलिया है, मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ही मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज से ही नहीं, 2014 से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। क्योंकि मैं राजनीतिक बातें या बनावटी बातें नहीं करूँगा। आपको भी याद होगा, आपकी भी उम्र मेरी उम्र सब तकरीबन एक जैसी है। 2014 के पहले का जब हम लोगों दृश्य याद करते हैं तो आपको भी याद होता होगा कि शाम को 6 बजती थी तो हम घर में अगरबत्ती, मोमबत्ती, माचिस ढूंढने लग जाते थे कि लाइट जाएगी। अब आज के समय में ऐसा कोई दृश्य आपको याद आता है? पहले हमारे घर के सामने जो रोड निकलती थी उसमें 2-2 फीट के गड्ढे हुआ करते थे कि कोई आदमी जाता था तो गाड़ी भी चले जाती थी और आदमी भी गड्ढे में चले जाता था। आज मुझे नहीं लगता है कि किसी शहर के अंदर इस तरीके की रोड है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी निश्चित ही अच्छा काम कर रहे हैं। इंदौर क्योंकि देश में सबसे नंबर 1 स्वच्छता पे आता है, तो स्वच्छता को लेकर कितना काम हुआ है और बाकी और बताएं आप कि कितना विकास जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव 2.5 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने, कितना विकास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में किया है? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जितनी भी मूलभूत ज़रूरतें थे वो तो ऑलरेडी हो ही चुकी थी। ये है कि मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के अंदर एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है कि एक आखिरी पंक्ति पे बैठा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और जिस तरीके से वो लगातार समय समय पे योजनाएं ला रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और वो एक निश्चित ही एक आम आदमी के लिए लाभकारी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से उनकी सरलता है कि वो जहाँ भी जाते हैं आम आदमी से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस स्तर के किसी नेता ने कभी इतने ज़मीन पर जाके लोगों से अपना बातचीत या संवाद करा हो। आपने युवाओं की भी बात करी, आप भी युवा महिलाओं की भी बात करी, लेकिन जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, वो तो कह रहे हैं युवा को रोजगार मिल जाए, वो नौकरी शिक्षा मिल रही है सॉरी, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। और जो लाडली बहना का जो पैसा है, उस लाडली बहना के पैसे सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पी रही हैं और उनका वोट खरीदने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। देखिए, ये उनकी दूषित मानसिकता ही मैं कहूँगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो अपने चुनाव में कहते थे कि वोट मांगने के लिए 500-500 रुपये महिलाएं लेके अपने पोलके में रख लेती हैं। तो जीतू पटवारी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति बात करने की भी रही हो। उनको बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो महिलाओं का नाम लेते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपशब्द जरूर जोड़ देते हैं। क्या आपकी माता या बहन शराब पीती हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। या आपके भी मेरे यहाँ मेरे भी घर में मेरी माता और मेरी पत्नी दोनों को लाडली बहना के पैसे आते हैं। हम और वो निश्चित ही उन पैसों का अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी बहन ने या किसी माता ने उस चीज़ को इस तरीके से दुरुपयोग करा हो। लगता ये उनकी दूषित मानसिकता ही है कि जो ये उनको सोचने पे मजबूर कर दिया उनने कि लाडली बहना का पैसा दारू पीने में जाता है। हाँ, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? ये एक युवा हैं तो युवा क्या सोचता है कि रोजगार को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी युवा की 2 वो होती है, एक शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार। तो शिक्षा को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा मंत्री रहे थे, अब प्रदेश के मुखिया हैं, शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ, रोजगार को लेकर?
कितना काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को? देखिए, शिक्षा और रोजगार दोनों युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है। अब रोजगार के लिए हम लोगों ने एक जो सटीक एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो मैं आपको बीच में रखना चाहूँगा कि जैसे अगर 100% युवाओं को नौकरी तो दुनिया की कोई सरकार नहीं दे सकती, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, है ना। लेकिन मतलब रोजगार जनरेट करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो कैसे कर रही है? तकरीबन 50 से ज़्यादा अलग अलग वर्गों की ऐसी योजनाएं चला रही है हमारी सरकार जिससे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी का युवा व्यापार कर सके। अगर वो व्यापार खड़ा करता है तो निश्चित ही कम से कम 10 से ज़्यादा युवाओं को या ज़रूरतमंद लोगों को वो नौकरी दे सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम ये सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, क्योंकि जब तक बिजनेस नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं होगा, वैसे ये मतलब किसी को नौकरी मिलना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है, मतलब मिल सकती है। तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम व्यापार को खड़ा कर रहे हैं, युवाओं को उद्योगपति बना रहे हैं और उन्हीं उद्योगपतियों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। और यही इसका एक वन एंड ओनली सॉल्यूशन है सर, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। युवा उद्योगपति बनना है, लेकिन जीतू पटवारी तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार है ही नहीं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार रोजगार दे ही नहीं पा रही। ऐसे अगर 40 लोगों 50 लोगों का नाम अगर वो मुझे देते हैं जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी नज़र में, तो मैं उनको अभी ऑन स्पॉट इंडीड और job.com से 100 जगह से उनको इंटरव्यू के लिए पहुंचा सकता हूं। इतना एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है। बस उन लोगों को काम करने की मानसिकता होना चाहिए, इनके जैसे झंडे छाप और मतलब बदतमीज लोग नहीं हो, बस शर्त यह है। क्या कहेंगे भैया, आप भी इंदौर से ही आए हैं? नहीं, अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं अनूपपुर से हूँ, अनूपपुर जिले से आया हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसा विकास कर रहे हैं? क्योंकि आप भी एक युवा हैं, क्या सोचता है मध्य प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लिए? जब से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो लगातार जो है युवाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है। जैसे मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताना चाहूँगा कि मैं भी एक उद्यमी हूँ और बहुत ही कम आयु में मैंने सरकार की योजना का लाभ उठाया और उस योजना का लाभ उठा करके आज मेरे वहाँ पर एक मैंने फ्लाई एश ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक की एक फैक्ट्री लगाई है और वहाँ से 20 से 25 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मैं तो खुद ऐसी योजनाओं का लाभ उठा करके और आगे की भी तैयारी है मेरी कि आने वाले समय पर और अच्छा कार्य कर सकूं और अपने इस व्यापार को बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर अपनी नौकरी दिला सके। तो निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बहुत शानदार है और आने वाले समय में वो अच्छा करेंगे भी। लेकिन जीतू पटवारी तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार युवाओं को रोजगार दे ही नहीं पा रही। क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीतू पटवारी जी के पास जो चश्मा है ना जी, उस चश्मे को अगर उतार करके देखेंगे मध्य प्रदेश को एक स्वच्छ और साफ आंखों से, तो उनको समझ में आएगा कि वास्तव में मध्य प्रदेश का युवा जो कांग्रेस के कार्यकाल में इधर उधर भटक रहा था, कई बार ऐसा होता है कि युवा जो है अपराध की ओर बहुत तेज़ी से भाग रहा था, नशे की ओर बहुत तेज़ी से भाग रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। एक अच्छा समाज और एक अच्छा वातावरण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर के बनाने का प्रयास किया है और निश्चित ही सफल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्या कहेंगे? और विकास को लेकर कितना विकास आप जहाँ से आते हैं उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कितना विकास? और क्योंकि युवा हैं आप, युवा इस देश का भविष्य है, प्रधानमंत्री मोदी भी युवाओं की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या विकास को लेकर? क्योंकि कांग्रेस सरकार की जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था तब क्या स्थिति थी आपके क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देखते थे, और आज डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में कैसी स्थिति देखते हैं? मैं मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर जो अनूपपुर जिला है जी, वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, जनजाति जिला है हमारा। तो मैंने तो ये देखा कि जब गवर्नमेंट नहीं थी उस समय पहले जब हम स्कूल जाया करते थे तो खासकर स्कूलों में इतनी अव्यवस्था होती रही, ना पानी न पीने का सही पानी था, स्कूल तक जाने के लिए सड़कें भी अच्छी नहीं थी और उसके अलावा जो है कई सारी ऐसी विसंगति थी। और मैं एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा उसकी जो है नींव जो है वो स्कूल से शुरू होती है ना। तो स्कूल की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। दूसरी बात क्या है,
कि पहले जो शिक्षक भी हुआ करते उनका इतना कम मानदेय हुआ करता था कि 2500-3000 में इंसान क्या ही करेगा। तो शिक्षक होते थे तो अपना भरण पोषण करने के लिए या परिवार का वो कुछ और नए विकल्प ढूंढते थे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्कूल की जो शिक्षा वो प्रभावित होती रही। जब से भाजपा की सरकार आई, अच्छा मानदेय मिलने लगा, अच्छी सैलरी मिलने लगी और शिक्षकों ने भी विद्यालय में अच्छा समय दिया। तो और तब से लेकर के आज तक जो है विद्यालय का संचालन भी अच्छे से, और अच्छे अच्छे विद्यार्थी हमारे शासकीय स्कूलों से निकल कर कन्या परिसर देखिए कितना बड़ा उदाहरण है। क्या कहेंगे, क्योंकि संदीपनी स्कूल भी चल रहे हैं, आपने कहा स्कूलों की बात करी, क्या स्थिति अब आपके क्षेत्र में जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, स्कूलों को लेकर क्या स्थिति, शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर होगी? अभी हमारे यहाँ पर जैसे संदीपनी हो गई, कन्या परिसर हो गए, ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आए हैं शासकीय जी, वहाँ के छात्रों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनके वहाँ पर की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत शानदार हो गई है। तो बच्चों को भी मन अब पढ़ने में लगता है। वो घर से दूर भी जाते, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर विद्यालय वहाँ जाते रहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और खेल कूद के भी मामले में अगर देखा जाए तो अनूपपुर में अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो रही शिक्षा और रोजगार की हमने बात करी। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था, क्योंकि गृह मंत्रालय जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अधीन आती है। जीतू पटवारी लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मतलब आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पुलिस बेहतर काम नहीं कर रही। कानून व्यवस्था को लेकर एक युवा होने के नाते क्या सोच है आपकी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में कैसी कानून व्यवस्था? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर आरोप लगाना जो है इतना आसान नहीं है। जीतू पटवारी जी भले अपने शब्दों में कुछ भी बोलते हों, जी, उनको आरोप लगाना है या उनका विरोध करना है तो एक राजनीतिक मर्यादा भी होती है, जो कि जीतू पटवारी जी भूल चुके हैं पूरी तरह से। ऐसा कुछ नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी, बहुत शानदार है। और जो क्राइम रिपोर्ट भी है वो मध्य प्रदेश में उसका स्तर बहुत घटा हुआ है, पहले के जैसे नहीं रहेगा। क्या लगता है, क्योंकि जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, कह रहे कमर कसली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। क्या लगता है बदलाव 2028 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देखते हैं? अभी आपने फिलहाल देखा ही होगा, अभी जो चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव हुए, अन्य राज्यों में जैसे भी चुनाव हुए हैं तो कई जगह पर तो कांग्रेस के खाते भी नहीं खुले। तो ये तो उनकी बौखलाहट है, वो मध्य प्रदेश जीतने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपने शब्दों में ज़रूर बोल रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश जीत करके आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता दोबारा जो है कांग्रेस और जीतू पटवारी जैसे नेताओं के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली। आपने बंगाल और चुनावों की बात करी तो वो तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके SIR करा के बंगाल का चुनाव जीत लिया। ईवीएम हैक थी, बीजेपी के ही सिंबल पर वोट जा रहे थे, वहाँ बंगाल में SIR हुआ, तमाम लोगों के वोट काट दिए गए, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी में जीत गई। नहीं, देखिए वहाँ पर जो SIR हुआ है वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे, जो कि बंगाल में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है, कहीं लूट कहीं चोरी, तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी, हत्या जैसे जो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। तो SIR जो है वहाँ पर बहुत ही सकारात्मक रूप से इसलिए किया गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी थी वो बाहर जा सके, और ममता बनर्जी भी उनका भरपूर उपयोग भी करती रही अपने चुनाव को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के। तो SIR का जो मुख्य कारण यही था। और जीतू पटवारी जी जो है आरोप लगा सकते हैं, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ईवीएम को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं आई है जी। बस यही कहते हो, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक मध्य प्रदेश के युवा जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात करी, बंगाल चुनाव पर भी बात करी, मोहन यादव की शिक्षा, कानून व्यवस्था, रोजगार को लेकर भी बात करी। आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें खबर इंडिया।